पाकिस्तान की एक बेहद खतरनाक बात इजराइल को डरा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पूरे अरब को मात्र 6 दिनों में हरा देने वाला इजराइल आखिर पाकिस्तान से क्यों डरा हुआ है? यह बेहद चौंकाने वाला खुलासा जिसकी रिपोर्ट हमने पिछले 10 दिन तक रिसर्च करके बनाई है। आज हम आपको पूरे तरीके से क्रिस्टल क्लियर कर देंगे कि आखिर क्यों इजराइल जैसे खूंखार देश पाकिस्तान से डरे हुए हैं। हालांकि हमारा भारत इजराइल का बेहद करीबी दोस्त है और ऐसे में अगर हमारा दोस्त पाकिस्तान से डरा है तो ये हमारे लिए भी मुश्किल की बात है। लेकिन घबराइए नहीं दोस्तों, जब तक इजराइल का दोस्त भारत हनुमान बनकर उसके साथ खड़ा है तब तक ये पाकिस्तान जैसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन इन सभी बातों के बावजूद भी एक ऐसी बात सामने आ रही है जो इजराइल समेत भारत और अमेरिका को भी डराए हुए है। आखिर ये कैसे हो गया कि पाकिस्तान जैसे भीख मांगे देश इजराइल जैसे महाशक्तिशाली देश के लिए डर का कारण बन गए? उनका उत्तर हम बेहद सिलसिलेवार ढंग से आज देने वाले हैं। पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ में इस वीडियो पे एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद मेरा भारत महान जरूर लिखें। जानकारों की माने तो इजराइल का सबसे खूंखार खुफिया एजेंसी मोसाद भी पाकिस्तान को लेकर बेहद अलर्ट हो चुका है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने गलती से भी हमास के साथ नजदीकी बढ़ा ली तो ये इजराइल के लिए महा खतरनाक साबित हो सकता है। हम जानते हैं कि आप में से ज्यादातर लोग समझदार हैं और कई सारे लोग हमारे इस बातों का मतलब ही निकाल लिए होंगे और इसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि जिस प्रकार पाकिस्तान के अंदर इजराइल की यहूदी लोगों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है वे बेहद चिंताजनक है। पाकिस्तान के सड़कों पर खुलेआम इजराइल का झंडा जलना एक तरह से यहूदी लोगों के लिए बेहद शर्मनाक बात है। वही दूसरी तरफ जिस प्रकार पाकिस्तान के विदेश मंत्री अमेरिका जाकर वहां के टीवी इंटरव्यू में इजराइल की यहूदी लोगों के खिलाफ सेंटिमेंटल बात करते हैं, वे और इजराइल के गुस्से में घी डालने का काम करते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भी पाकिस्तान ने हर बार इजराइल के खिलाफ तीखी आलोचना की है। इन सभी बातों को देखते हुए इजराइल के लोग पाकिस्तान के खिलाफ काफी सतर्क हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है और उसके पास परमाणु बम जैसे खतरनाक हथियार भी है। उसके बावजूद भी वे अपनी बयानबाजी में कोई संयम नहीं रखता और इसी कारण इजराइल सबसे ज्यादा परेशान है इस वक्त, क्योंकि अगर पाकिस्तान और हमास आतंकियों के नजदीकी बढ़ जाते हैं और गलती से भी पाकिस्तान के परमाणु बम का रिमोट कंट्रोल हमास के आतंकियों के हाथ लग जाता है तो फिर एक बड़ा अनर्थ हो जाएगा, जिसे रोकने के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी 24 घंटा काम पर लगे हुए है और जिस काम को मोसाद जैसे खतरनाक खुफिया एजेंसी कर रहे हैं उसे सफल होना 200% पक्का माना जाता है। मेरे दोस्तों, आजकल इजराइल के लिए पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी एक बड़ा मुसीबत बन चुका है। पर आपने देखा होगा कैसे पाकिस्तान के अंदर आतंकियों को बचाने का काम चीन करता आया है। इसी कारण इजराइल को इस बात का भी डर है कि कहीं आने वाले समय में चीन ने हमास आतंकियों का साथ दे दिया और उन्हें परमाणु बम बनाने में मदद कर दी तो ये महाभयंकर अनर्थ हो जाएगा। एक देश की तरफ से दूसरे देश को मान्यता नहीं देने का मतलब है कि पहला देश दूसरे देश के साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं रखता। इजराइल और पाकिस्तान का आपस में कोई रिश्ता कोई संबंध नहीं है। इजराइल का पाकिस्तान के साथ राजनीतिक या व्यावसायिक तौर पर कोई रिश्ता कोई लेन देन नहीं है। दोनों मुल्कों में बैर की हाथ ये है कि पाकिस्तान अपने नागरिकों को इजराइल जाने की इजाजत नहीं देता। सभी पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सब शब्दों में लिखा है कि यह पासपोर्ट इजराइल को छोड़कर दुनिया के सभी देशों के लिए मान्य है। इजराइल पाकिस्तान को मान्यता इसलिए नहीं देता क्योंकि पाकिस्तान धार्मिक आधार पर फिलिस्तीन को मान्यता देता है। इजराइल और पाकिस्तान की तनातनी दुनिया भर में वैसे ही जानी जाती है जैसे भारत पाकिस्तान संबंध। 1948 में विभाजन के बाद इजराइल और फिलिस्तीन दो देश बने थे। इजराइल और फिलिस्तीन में अब भी दुश्मनी जिस बात पर है वो गाजा क्षेत्र है। दोनों ही मुल्क गाजा क्षेत्र पर अपना अपना दावा करते रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच झगड़े की असली जड़ है पश्चिम एशिया का वे इलाका जहां यहूदी अपना हक जताते थे। ये वे इलाका था जहां सदियों पहले यहूदी धर्म का जन्म हुआ था। वही जो जमीन थी वहां ईसाई धर्म का जन्म हुआ। बाद में इस्लाम के उद्देश्य से जुड़ा इतिहास भी यही लिखा गया। यहूदियों के दावे वाले इसी इलाके में मध्यकाल में अरब फिलिस्तीनियों की आबादी बस चुकी थी। 1922 से ये इलाका ब्रिटिश हुकूमत के कब्जे में था।
फिर भी यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच यहाँ दबदबे को लेकर गृह युद्ध जारी था। सैन्य शक्तियों के आधार पर इजराइल बेहद मजबूत देश माना जाता है। इसका लोहा अमेरिका समेत पूरा विश्व मानता है। दोस्तों, आपको बताते चले कि जिस अल अक्सा मस्जिद को लेकर हमास ने इजराइल के ऊपर रॉकेट हमले किए थे, वहां एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है, जिसके बाद अब एक बार फिर से ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि हमास दोबारा से रॉकेट हमले शुरू कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमास अब इस काबिल बचा है कि वे खड़ा होकर दोबारा से इजराइल पर रॉकेट हमले कर सके? दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सीजफायर के तुरंत बाद आखिर मस्जिद में बवाल क्यों हुआ? आखिर वहाँ पर लोग जश्न मनाते मनाते बम क्यों फोड़े? बेहद दुर्भाग्य की बात है कि अभी सीजफायर होने की कुछ पल ही बीते हैं कि एक बार फिर से युद्ध के बादल आसमान में गरजनी शुरू कर दी। दोस्तों, इजराइल के भीतर ज्यादातर लोग शांति से मस्जिद के अंदर नमाज अदा करने गए थे, लेकिन उसमें से ही कुछ उग्रवादियों ने बाहर खड़े पुलिस फोर्स को उकसाना शुरू कर दिया। पुलिस फोर्स के खिलाफ उन्हीं के सामने उन्हीं के चेहरे के ऊपर गलत इशारे किए गए, जिसके बाद तनाव बढ़ना स्वाभाविक था। दोस्तों, हमारे ज्यादातर मुस्लिम भाई शांति प्रिय होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें ऐसे होते हैं जिन्हें शांति पसंद नहीं होती और वे लोग बिना उपद्रव किए रह नहीं सकते। अरे भाई, आपको सीजफायर की खुशी मनानी है तो आप अपने घर पर मनाइए, मस्जिद जाकर जुम्मे की नमाज अदा कीजिए। लेकिन अब अगर आप मस्जिद में जाकर अल्लाह के सामने उल्टी पुल्टी करने में करेंगे तो फिर मामला तो बिगड़ेगा ही। जी हाँ दोस्तों, इजराइल के इन्हीं लोगों ने मामला बिगाड़ कर हमास को रॉकेट हमले के लिए उकसाया था, जिसके बाद इजराइल ने हमास समेत पूरे गाजा को तहस नहस कर दिया और जिसमें ज्यादातर मासूम फिलिस्तीनी लोग, बच्चे और महिलाएं मारे गए। और इस बात को सुनकर हमें भी काफी चोट पहुंचता है कि कुछ उपद्रवियों के द्वारा भड़काए गए युद्ध में बेचारे सीधे साधे लोग बलि चढ़ जाते हैं। दोस्तों, किसी भी धार्मिक स्थल पर सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ जवान खड़े होते हैं ताकि हम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, महिलाएं सुरक्षित रहे, किसी प्रकार का दंगा ना हो जाए। लेकिन अगर आप बाहर खड़े पुलिस फोर्स को बार बार परेशान करेंगे तो फिर बात बिगड़ेंगे ही ना। तो दोस्तों, आप इस चीज को अच्छे से समझ ले कि 2-4 उपद्रवियों की वजह से पूरा देश में युद्ध चलता है और बदले में हमारे निर्दोष लोग मारे जाते हैं। इस चीज को रोकने के लिए इजराइल के सुरक्षा बलों को सख्ती से निपटना चाहिए ताकि उपद्रवी दोबारा ऐसी हरकत ना कर पाए। मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए होती है दोस्तों, खुदा से दुआएं मांगने के लिए होती है, लेकिन जिस प्रकार की वीडियो सामने आ रही है वे हमारे दिल को दुखा रही है। मस्जिद के भीतर सुरक्षा बलों को गोली चलाने पड़ते, आखिर ऐसा क्यों होता है? जो सुरक्षा बल आम नागरिक के रक्षा के लिए खड़ा है, उसके साथ उपद्रवियों जैसा व्यवहार क्यों करते हैं ये बेवकूफ लोग? दोस्तों, हमें और आपको इंसानियत के नाते चाहे दुनिया में कहीं भी युद्ध हो रहा हो, उसे रोकने का प्रयास करनी चाहिए। इसके लिए अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए ताकि 2-4 उपद्रवियों के कारण भड़काने के युद्ध में हमारे मासूम भाई बहन और बच्चे ना मारे जाए। अल अक्सा मस्जिद में अगर इस बार माहौल ज्यादा बिगड़ता है तो हो सकता है कि इजराइल के आसपास रहे दूसरी आतंकवादी संगठन जैसे हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर रॉकेट हमला कर सकते हैं, जिसके बाद इजराइल को भी जवाब देनी पड़ेगी और माहौल और ज्यादा बिगड़ जाएगा, क्योंकि इस वक्त हमास इजराइल के हमलों से टूट चुका है। इसी कारण अब की बार ये ज्यादा उबल नहीं मारेगा, लेकिन दूसरे आतंकी संगठन ज्यादा देर तक चुप नहीं बैठेंगे। और ये बात सबको पता है कि अगर युद्ध होगा तो इजराइल भयंकर तरीके से जीत हासिल करेगा और बदले में निर्दोष लोगों को कीमत चुकानी पड़ेगी।